मेरे प्यारे साथियों, नमस्ते, जय हिंद। आज मैं समान नागरिक संहिता के विषय में कुछ बात करने आया हूँ और इसका दृष्टिकोण जो है हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है ये क्योंकि ये हमारे यूपीएससी के भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 1 में इसको मेंशन किया गया है और इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो समान नागरिक संहिता तो भारत के गोवा राज्य में पहले से ही लागू है और ये उत्तराधिकार, दहेज और जो है हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था करता है, समान नागरिक संहिता। तो भारत में एक समान नागरिक संहिता पर बहस इसलिए छिड़ी है और चिंताओं ने जन्म दिया है क्योंकि उठाए गए पहले सभी वाद विवादों को हमारे सरकार ने देखा और आज़ादी के बाद से इस बहस में धर्म और कानून के बीच के संबंधों में जटिलता की प्रकृति को रेखांकित भी किया है। तो उसके प्रावधान क्या है, क्यों हमारे लिए आवश्यक है। तो समान नागरिक संहिता की बात करें तो अनुच्छेद 44 के तहत को समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के लिए आदेशित करती है, उनको अधिकार देती है और इस पे कार्यवाही प्रदान करने के लिए कहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुग्दल मामले में 1995 में यह फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता हासिल करने की दिशा में उठाए गए कदमों के लिए विचार और दिशा निर्देश दिया। वर्तमान में जो है इसका बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद है। भाई, हमारा देश सांस्कृतिक है, फला फूला है, तो वर्तमान में इसमें जो है सभी समुदायों के लिए नागरिक के मामलों और निजी कानून को शासित होती है। सबके व्यक्तिगत कानून है, निजी कानून है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम हो गया, हिंदू जो है उत्तराधिकार अधिनियम हो गया और अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम हो गया, दत्तक ग्रहण, रख रखाव और ऐसे ही अनेक अधिनियमों में इसमें संबंधित है। और मुस्लिम भाइयों का शरीयत कानून विवाह से संबंधित मामले को भी नियंत्रित करता है। ईसाई विवाहों को भी इसमें नियंत्रित किया जा सकता है। और 1972 में विशेष विवाह अधिनियम की धर्म की परवाह किए बिना भारत में विवाहों को नियंत्रित करता है 1972 से। एक समान नागरिक संहिता का उद्देश्य पिछले और निचले तबके के लोगों को समान प्रवाह मिलाना है और न देकर सबको एक साथ, कोई विशेष न हो, किसी का इस संविधान के अनुरूप किसी को विशेष दर्जा न मिले और कमजोर वर्ग जो है उनकी रक्षा के लिए ये लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में 1985 में कहा कि समान नागरिक संहिता का परस्पर विरोधी जो वाले कानून है उनको हटाकर एकीकरण करने में मदद भी मिलेगी और पूरा देश जो है, हमारा धर्मनिरपेक्ष जो देश कहा जाता है, उसको एकजुट करने में हमें सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को देखना भी पड़ रहा है। इसकी वर्तमान में स्थिति ये है समान नागरिक संहिता कि गोवा जो है मात्र एक ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता, समान कोड को लागू किया गया है। और इस मामले में उत्तराखंड भी मई 2012 में मसौदा प्रस्ताव तैयार करके और 5 सदस्यीय समिति का
गठन किया और हाल ही में गुजरात भी इस रास्ते पे चलना चाहता है, इसका अनुपालन करना चाहता है और उत्तर प्रदेश भी इसमें कुछ अपनी भागीदारी और इसमें रुचि दिखा रहा है। दिसंबर में केरल उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार जो है वो सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक समान नागरिक संहिता जो है लाए। और जहां तक इस पर अगर हम संसद की बात करें तो राज्यसभा में यह पेश किया गया एक बार, और यह निजी सदस्य का जो बिल नागरिक संहिता की मांग करता है उसकी प्रवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति का गठन को प्रस्ताव करता है। तो हालांकि ऐसे सामान्य नैतिकता को कानून बनाने के और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की पेशकश के बीच चयन करना तनाव से भरा हुआ है। और शीर्ष अदालत ने जान वल्लभ मट्टम मामले में 2003 में अपना फैसला सुनाते हुए समान नागरिक संहिता को जो है ढीले कार्यान्वयन के लिए खेद भी व्यक्त किया और इससे नोट किया कि समान नागरिक संहिता विचारधाराओं और के आधार पर विरोधाभास करता है। और 2017 में अपने 3 तलाक के फैसले पे जो है इसी के हिसाब से लिया गया। और अतीत से भी बहुत सी बहसें इसमें छिड़ी है। संविधान सभा की यूसीसी भी विभाजित हुई। जो लोग मानते थे कि राज्य धर्म और एक दूसरे का सरोकार नहीं है, उन्होंने मौलिक अधिकारों के तहत यूसीसी को शामिल करने का आह्वान भी किया। विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों और राज्य को निर्विवाद रूप से विभाजित कर देंगे, ऐसे परिणाम स्वरूप उन्होंने कई विचारधारे बनाए कि अगर हमारा जो एक भारत का विशाल संस्कृति है, ये अगर समान नागरिक संहिता से कहीं संस्कृति नष्ट न हो जाए। और इस पे काफ़ी गहरा जो है विशिष्ट अध्ययन किया गया और समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पूरे देश में चर्चा चल रही है। और समान नागरिक संहिता का अगर अर्थ की बात करें तो एक ऐसे कानून से जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर और देश के सभी नागरिकों को एक समान कानून की व्यवस्था करता है। इसे सभी जाति मजहब और को एक समान और धर्मनिरपेक्ष कानून भी कहा जा सकता है। समान नागरिक संहिता लाने से हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और इसके अलावा जो है शादी हो गए, तलाक, दहेज, उत्तराधिकार के, हिंदू मुसलमानों के, ईसाइयों के, ऐसे अनेक कानून अधिनियम हैं जो लागू हैं और वो सब एकजुट हो जाएंगे। तो इसको लागू करने के लिए हमने आपसे पहले ही बता दिया कि अनुच्छेद 44 के तहत जो है राज्य जो है इसका प्रावधान कर सकता है, परंतु ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें जो है केंद्र सरकार भी और राज्य दोनों मिलकर इस कानून को बनाएंगी और इससे जहाँ तक हमारे देश की बात की जाए तो गरीबों का इसमें भला होगा। जो हमारे पिछड़े तबके हैं उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। वो अगर धर्म निरपेक्ष राज्य होगा तो वो ऊपर उठेंगे और उनका जरूर भलाई होगा। तो हमने देखा कि समान नागरिक संहिता किस लिए आवश्यक है और ये हमारे
यूपीएससी के पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत ही मुख्य पाठ है। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हमारा देश जो है एक ही है, संस्कृति की विविधता है भारत में, लेकिन इस पर अभी सरकारें काम कर रही हैं और हम ऐसा विचार करते हैं कि भविष्य में ऐसा समय आए जब समान नागरिक संहिता सबके लिए एक समान हो और पूरा देश एक ही धारा में चले। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।